जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, और पिछले हफ्ते हमने ये देखा था, नारद जी कहते हैं नास्ति तेषु जाति विद्या रूपकुल धन क्रियादि भेदः यतस्तदीयाः। भक्तों में भेदभाव नहीं रहता है, ये बात कहते हैं। ये भेदभाव किसमें नहीं रहता है? पराभक्त, मुख्य भक्त जो है उनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं रहता है। एक दूसरा, भगवान भी भक्तों में कोई भेदभाव नहीं देखते। वो कौन सी जात का है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना पैसा है उनके पास, ये सब माने नहीं है। भगवान के प्रति कितना प्रेम है, सिर्फ वो ही देखते हैं। सचमुच भक्त हो बस एक ही, उनका एक ही धैर्य के हैं, ये बात कहते हैं। इसलिए ये भेदभाव नहीं रहता है, ये बात कहते हैं। उस सूत्र तक, मतलब जो हम देखे हैं सूत्र नंबर 73 यतस्तदीयाः, क्योंकि वो भगवान के हैं, ये भगवान के ये हो गए हैं, मतलब ये सब पराभक्त। जैसे हमने देखा है भक्ति में दो ये है विभाग है, एक साधन भक्ति और एक साध्य भक्ति। साधन भक्ति क्या है? साध्य भक्ति को पाने के लिए साधन है, जिसको हम पराभक्ति कहते हैं। पराभक्ति पाने के बाद भक्त भगवत प्रेम में मत रहते हैं, उनका मन अपने आप भगवान की ओर आकर्षित होता जाता है। क्यों? उन्होंने भगवान का प्रेम जो है उसका अनुभव किया है, इसीलिए उनका जो मन जो है या प्राण जो भी बोलो, भगवान के ओर आकर्षित होता रहता है। और उसी एक भाव को अपनाते हुए साधना भक्ति, मतलब जो इसमें पराभक्ति हमने जैसे बोला वैसे गौणी भक्ति कहते हैं। गौणी भक्ति में प्रारंभिक दशा में ऐसे एक भक्त को ये गौणी भक्त क्या करते हैं? उसका अनुसरण करते हैं। जो भी वो करते हैं, मतलब स्वाभाविक रूप से जिन्होंने भगवान को देखा है, जिन्होंने भगवान का पाया है, भगवान का प्रेम का अनुभव किया है, उनका स्वभाव जो है, जो भी स्वाभाविक रूप से उनमें जो गुण है, उसको ये साध्य भक्त गौणी भक्त क्या करते हैं? उसका अनुसरण करते हैं। अब ये कुछ सूत्र हैं जिसमें जो भक्ति के साधन, मतलब क्या होते हैं, पराभक्ति पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, पहले भी इस बात को बता चुके हैं। लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात् अव्यावृत्त भजनाच्च, ऐसे कई सूत्र हमने पहले भी अध्ययन किए हैं। मतलब ये पराभक्ति पाने के लिए वो क्या था? लोकेपि, लौकिक कर्म करते हुए क्या करना चाहिए? भगवत गुण श्रवण कीर्तन, अव्यावृत्त भजनात्, सब समय मन को भगवान के चरण कमलों में रखने का जो कोशिश जो है वो करना चाहिए, ये सब। और अभी और कुछ जो साधना भक्ति जो है, मतलब जिनको पराभक्ति मिला नहीं, हम जैसे जो हैं, हमारे लिए साधना के बारे में कुछ श्लोक है, सूत्र है, उसको हम अध्ययन करेंगे आज से। वो सूत्र नंबर, आज हम दो सूत्र अध्ययन करने वाले हैं, सूत्र नंबर 74 एंड 75। वो क्या है?
वादो नावलंब्य। वाद, वाद मतलब आर्ग्यूमेंट। न अवलंब्य, अवलंबन नहीं करना चाहिए। वाद को, वाद मतलब तर्क वितर्क, तर्क वितर्क को अवलंबन नहीं करना चाहिए। भक्त के लिए एक साधना है अपने आप में, तर्क वितर्क का अवलंबन नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं क्यों? वादो न अवलंब्य, मतलब तर्क वितर्क का अवलंबन नहीं करना चाहिए। सूत्र नंबर 75 वो उसमें कहते हैं बाहुल्य अवकाशत्वात् अनियतत्वाच्च। जो भक्ति जो है, भक्ति मार्ग अलग अलग है। भक्ति में भी अलग अलग मार्ग होता है, एक जैसे मार्ग नहीं है। किसी भक्त होते हैं स्तोत्र पाठ, सहस्रनाम पारायण ये सब करते रहते हैं, और कई भक्त होते हैं बैठ के भगवान का जो लीला है उसको चिंतन करते बैठ के रहते हैं। सब समय बैठे हैं, क्या करते हैं? मन ही मन भगवान के लीला का चिंतन करते हैं। और कई भक्त हैं भजन करते रहते हैं, और कई भक्त हैं सभी की सेवा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब भगवान के संतान हैं। भगवान के संतान का जब सेवा करते हैं, जैसे माता पिता को अपने बच्चों को जब कोई कुछ भलाई करते हैं ना, उनके प्रति जैसे प्रेम होता है, यही समझते हैं भगवान के संतान का सेवा करो, भगवान उससे प्रीत हो जाएंगे, उनका प्रीति मिल जाएगा, हमें उनका भक्ति मिल जाएगा। इसलिए सभी के सेवा करते रहते हैं। ये अलग अलग, मतलब एक ही मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग मतलब सिर्फ एक ही मार्ग ऐसा नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं? बाहुल्य अवकाशत्वात्, मतलब तर्क वितर्क फलस्वरूप विभिन्न मतों का विरोध की संभावना है, एवं तर्क के द्वारा किसी मत का असंदिग्ध भाव से प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। अतः तर्क वितर्क में नहीं पड़ना। बाहुल्य अवकाशत्वात्, अलग अलग अभिप्राय है भक्ति में। सभी भक्त एक जैसे सोचते नहीं। हर एक को भगवान का रूप देखिए कि कई लोगों को भगवान के श्री कृष्ण का रूप अच्छा लगता है, उसमें भी कई लोगों को योगीश्वर कृष्ण अच्छा लगते हैं, और कुछ लोगों को बाल कृष्ण जो उनका लीला बाल लीला है वो अच्छा लगता है। और वैसे श्री राम जी को कई लोग हनुमान जी को पसंद करते हैं, माता देवी को, देवी में दुर्गा या सरस्वती, भगवान के कोई एक रूप लेके भी भक्त लोग साधना करते हैं। शिव जी का रूप लेके ध्यान मग्न मूर्ति है ना, उनको ध्यान करते हैं बहुत सारे लोग। इसलिए भक्तों में अलग अलग अभिप्राय है। इसलिए किसी को हम दूसरे को मतलब ये करके उनके साथ आर्ग्यू करके है ना, वाद विवाद करके, ये देखो ये सही नहीं है, जो तुम कर रहे हो सही नहीं है, और दूसरे करो ऐसे करो, किसी को नहीं बता सकते। इसलिए वाद विवाद में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि अलग अलग अभिप्राय है। इसलिए ये भगवान के मार्ग को असंदिग्ध भाव से प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या करना चाहिए? वे और अनियतत्वाच्च, इसलिए एक मतलब जब हम वाद विवाद में जो हम लगे रहते हैं उस समय क्या होता है, उसका परिणाम क्या होगा पता नहीं, उसका परिणाम कैसा होता है वो भी पता नहीं, कहाँ लेके जाता है ये वाद विवाद वो भी पता नहीं। इसलिए वाद विवाद में मत पड़ो। ये नारद जी ने क्यों बताया इस बात को? वादो न अवलंब्य। हम तो जानते हैं जब भी हम ना कुछ करते हैं वो हमें अच्छा लगता है और सभी को वो करने के लिए बोलते हैं, मैं ऐसे करता हूँ तुम भी करो। अब देखिए 10 लोग खड़े हैं वहाँ, आप बोलो मतलब देखिए रोज़ सुबह है ना सर दर्द हो रहा है, इतना ही बोलो और कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं। 10 लोग 10 तरीके का तरीका बताएंगे आपको
उसका आपको मतलब पूछने का जरूरत नहीं, क्या करूं ऐसे बोलने का भी जरूरत नहीं। सिर्फ आप इतना बोलो, पता नहीं क्यों रोज सुबह सर दर्द हो रहा है। अलग अलग तरीके से ना, सुबह उठ के चाय पियो, कई लोग बोलते हैं नहीं 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 नींबू पानी पियो, और कई लोग बोलते हैं अलग अलग, मतलब सजेशंस आते रहते हैं। अब देखो, ये हमारे स्वभाव है, हम जो करते हैं उसको दूसरों को बोलना हम सभी का स्वभाव है। इसलिए नारद जी कहते हैं वादो न अवलंब्य, भक्ति मार्ग के लिए वाद का अवलंबन मत करो। इसका दो कारण है। एक, जब हम वाद विवाद करते हैं, देखिए किसी को कन्विंस करने के लिए कोशिश करते हैं, वाद क्यों करते हैं? कन्विंस करने के लिए कोशिश करते हैं। जब हम नहीं कर पाते तब हमें बुरा लगता है, एक। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, हर एक अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अब हम जाके उनको कुछ हमारे तरीके से कुछ बोलेंगे, तब वो जो कर रहे हैं उसको भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका अपना मार्ग क्या है। बोलने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। अपने गुरु का मार्गदर्शन अनुसरण करते हुए उन्होंने साधना कर रहा है। हम जाके उनके नहीं ऐसा नहीं ऐसे करो बोलने से क्या हुआ? वो कभी कभी पथभ्रष्ट होने का भी संभावना है, दूसरों को गलत रास्ते में ले जाने का संभावना होता है, एक। और हमारा अपना भी मार्ग में हम श्रद्धा जो है ना खो बैठने का भी संभावना होती है। इसलिए वादो न अवलंब्य, क्यों? बाहुल्य अवकाशत्वात् अनियतत्वाच्च। इसमें अलग अलग अभिप्राय है, अभिप्राय भेद है। और दूसरा, ये मतलब तर्क का परिणाम क्या होगा कोई बोल नहीं सकते, एक जैसे नहीं होगा। कभी कभी हमारे पर में होता है, कभी कभी हमारे विरुद्ध होता है। जब हमारे विरुद्ध हो जाता है तब हमें बुरा लगता है। हमारे मन का जो जितना भी, देखो कि हम ये अभी भी साधना कर रहे हैं ना, ये किसके लिए बोल रहे हैं? गौणी भक्त जो साधना मार्ग में है, अभी भी भगवान का साक्षात्कार नहीं किया, उनके लिए बताया गया है। अभी भी साधना कर रहे हैं, जो उनको अपने लक्ष्य पहुंच गए हैं, भक्ति मिल गया है, भगवान के प्रेम, भगवान के साक्षात्कार हो गया है, वो तो गुरु बन जाते हैं। ये गुरु किसको उपदेश देते हैं? जो अपने पास आके तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जो भी आते हैं, आप मेरे को मार्ग दिखाइए, मार्गदर्शन करिए, आके इनसे विनती करते हैं, इनके शरण आते हैं ऐसे महात्मा के, तब उनको उपदेश देते हैं। जो जिन्होंने मतलब जो भगवान के भक्ति दर्शन पा लिया है, वो ऐसे उपदेश करते नहीं जाएंगे, मैंने भगवान को देख लिया, आप सबको मैं दिखा दूंगा, कुछ नहीं बोलते ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि जो साधना रास्ता में है ना, श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये बर्तन में जब पानी भरते हो ना, जो भरते समय पानी में डुबा के बर्तन में, अब ये करते समय क्या होता है? आवाज होता है। जो एक बार भर जाता है ना, उसके बाद वो आवाज नहीं करेगा, वो आवाज नहीं करेगा। ये वाद विवाद कौन करते हैं? जिसका ज्ञान पूर्ण नहीं है, आधा ज्ञान है। जैसे मैंने बताया, किसके लिए बताया गया इसको? गौणी भक्त, जो अभी भी भगवान के साक्षात्कार नहीं हुआ, उसके लिए प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है, रास्ते में है, अभी भी पहुंचा नहीं, मंजिल पहुंचा नहीं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे वैसे व्यक्ति ही सब समय वाद विवाद करेंगे। जिन्होंने भगवान को पा लिया है वो किसी से वाद विवाद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जैसे बर्तन में पानी भर गया, उसके बाद आवाज, श्री रामकृष्ण कहते हैं बात, जब बर्तन में पानी भरते हैं ना, भरते समय आवाज होता है। अब एक बार भर गया, उसके बाद आवाज नहीं होता है। श्री रामकृष्ण और एक एग्जाम्पल भी देते हैं। जो कोई है ना, ये मक्खन से घी बनाए, उनसे पूछो,
मक्खन जब उसको ये करते हैं ना, हीट करते हैं ना उसको, तब जब तक उसमें पानी रहेगा तब तक वो आवाज करेगा। संपूर्ण रूप से पानी निकल जाएगा, जब वो घी बन जाता है उसके बाद आवाज नहीं होता है। इसीलिए उसका मतलब क्या है, श्री रामकृष्ण का कहने का ये मतलब है, ये वाद विवाद ये सब जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक ये सब चलता है। इसलिए ये मत करते रहो। भक्त को कहते हैं नारद जी, ये रास्ते में मत जाओ। फिर देखिए श्री रामकृष्ण भी इसके बारे में कुछ कहते हैं। उसके पहले हमने शास्त्र में जो कहा गया उसके बारे में दो एक बातें हम देखेंगे। उपनिषद में, कठोपनिषद में ये बात कहते हैं, नैषा तर्केण मतिरापनेया। ये जो मति मतलब सचमुच बुद्धि, विवेक बुद्धि जो है, नैषा तर्केण, तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। तर्क वितर्क के द्वारा ये बुद्धि नहीं होता है। अपने आप को विचार करना होगा, लेकिन दूसरे लोगों से तर्क करने से नहीं मिलता है। विवेक जो है कब होता है, तब अपने आप में अंदर सद असद है ना, इसको विचार करना होगा, उससे होता है, दूसरों से तर्क करने से नहीं है। इसलिए नैषा तर्केण मतिरापनेया। श्री रामकृष्ण कहते हैं जो ज्ञानाभिमानी है वे ही शास्त्र मीमांसा तर्क और युक्ति को लेकर व्यस्त रहते हैं। एक बार यदि चैतन्य प्राप्त हो जाए, यदि कोई एक बार भी ईश्वर को जान ले, तो उन सब व्यर्थ के विषय को जानने की भी इच्छा नहीं होती। जब तक नहीं जान लेते तब तक ये वाद विवाद करते रहते हैं। एक बार ईश्वर को जान लिया उसके बाद इस वाद विवाद में नहीं होते, क्योंकि उनको ज्ञात है भगवान क्या है, वो ज्ञात है, उसमें श्रद्धा है, उसमें विश्वास है, कन्विक्शन जिसको हम बोलते हैं। इसलिए कोई कुछ भी बोलो, अरे मैं जानता हूं, बस अपने आप में मस्त रहते हैं, तुम कुछ भी बोलो। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं जब एक बार उनको जान लिया तब ये सब तर्क है ना, ये सब व्यर्थ है ना, वो नहीं करते ऐसे लोग। ग्रंथ शास्त्र ये सब केवल ईश्वर के समीप जाने का मार्ग बता देते हैं। मार्ग उपाय जान लेने के बाद पुनः उन सब की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए शास्त्र चर्चा ये सब किसके लिए होता है, क्यों करना चाहिए, ये प्रवचन ये सब क्यों सुनना चाहिए? भगवान के मार्ग को जान लेने के लिए, उतना दूर तक उसका प्रयोजन है। लेकिन एक बार जान लेने के बाद यहां से दिल्ली जाना है, अब पता नहीं कैसे जाना, फिर किसी से पूछना पड़ेगा। और एक बार मार्ग को जान लिया, जानने के बाद क्या करना चाहिए, वहां जाने का प्रबंध करना चाहिए। वो जो भी तरीका अपनाते हैं, क्या हमें कार में जाना है, क्या ही कोई बस पकड़ना है, क्या ट्रेन पकड़ना है, क्या फ्लाइट से जाना है ना, उसके लिए क्या करना होगा? अच्छा बस तो टिकट खरीदना पड़ेगा, फिर टैक्सी कोई ये करना पड़ेगा, ये करेंगे ना। नहीं तो नहीं ये ट्रेन से जाएंगे, नहीं फ्लाइट से जाएंगे, हमारे इससे जाएंगे, उससे जाने से ऐसा होता है, क्या ऐसे करते रहेंगे? तब हम यहीं रह जाएंगे। जाने का प्रबंध करते हैं। एक बार जान लेने के बाद अब व्यक्ति क्या समझते हैं, मेरा आवश्यकता क्या है, मेरा जरूरत क्या है, कितने समय पर मुझे वहाँ पहुँचना होगा, उसके लिए मेरा सामर्थ्य क्या है, कैसे मैं जा सकता हूँ, है ना। ये सब जानने के बाद बस में जाना या ट्रेन में जाना वो निर्धार करके उसी तरह जाने का प्रबंध करता है। वैसे ही शास्त्र हमें मार्ग बताता है ना। मार्ग बताने के बाद जब यहां पर क्या होता है ना, आध्यात्मिक जीवन में गुरु हमें बताते हैं हमारे लिए योग्य मार्ग क्या है। क्यों?
क्योंकि ये तो मार्ग हम कहीं ना कहीं हम समझ लेते हैं क्योंकि ये लौकिक विषय है, लेकिन आध्यात्मिक विषय में कहाँ पहुंचना, क्या होगा, ये सब हमें पता नहीं रहता। गुरु कौन है? जिन्होंने उस मार्ग में चल के उसका जो लक्ष्य है पहुंच गए हैं, जिसको भगवान के साक्षात्कार हुआ है, वो जानते हैं मार्ग क्या है, कैसे जाना। इसीलिए ऐसे लोग गुरु होते हैं। उनके पास जाने के बाद हमारा योग्य मार्ग बता देते हैं, उसी मार्ग में आगे बढ़ने का कोशिश करना होगा। इसलिए तर्क वितर्क है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। और व्यर्थ तर्क विचार करने से तत्व प्राप्ति नहीं होती। व्यर्थ के तर्क विचार नहीं करना, किंतु सत असत का विचार करना, क्या नित्य है क्या अनित्य है। अब देखिए ये प्रश्न उठता है, मतलब तर्क वितर्क नहीं करना मतलब क्या है? किसी का बात नहीं सुनना है क्या? नहीं, शास्त्र ये कहते हैं, देखिए हमें जान लेना चाहिए, उसके लिए पर्याप्त जो भी है प्रश्न करना, ये सब करना पड़ता है। भगवद गीता में एक बात कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जो व्यक्ति भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान के मार्ग में जानना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? तद्विद्धि प्रणिपातेन, योग्य गुरु के पास जाना होगा, और परिप्रश्नेन, उनसे प्रश्न पूछना होगा। परिप्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे? परिप्रश्न, ये तर्क नहीं है। परिप्रश्न कैसे करते हैं? ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से जो प्रश्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? परिप्रश्न बोलते हैं। तर्क क्या है? सामने वाले व्यक्ति जो है उसको ज्ञान कितना है, उसको है ना जानने का जो प्रयत्न से है ना, कभी कभी हम जाके उनके ज्ञान कितना है उसको समझने के लिए वो जाके प्रश्न करते हैं, उसको तर्क कहते हैं, उसको तर्क कहते हैं। उससे कोई फायदा नहीं है, उसको कितना ज्ञान है वो जान के हमें क्या होगा। लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं तब क्या करते हैं? परिप्रश्न, भगवान इसको कैसे जानेंगे। जब आप उपनिषद पढ़ोगे, हमारे वेद है, वेद का भाग है उपनिषद, शिष्य गुरु से प्रश्न करते हैं, केनेदं प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रतियुक्तः, है ना, कैसे, कौन है ना इस मन को प्रेरित करता है। गुरु शिष्य गुरु से प्रश्न करते हैं। और हमारे जो सनातन संस्कृति का एक विशेषता है, आप जो सेमेटिक रिलीजन में आप जाओगे वहां पर कोई प्रश्न नहीं करना, कोई प्रश्न नहीं करना, जो भी है शास्त्र में है उसको आप ये करोगे और उस पर विश्वास करोगे, कोई प्रश्न नहीं करना। लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में प्रश्न करना ये बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। प्रश्न पूछना गुरु से, किस उद्देश्य से? उस ज्ञान का प्राप्ति के उद्देश्य से प्रश्न पूछना है। आज जब भगवत गीता पढ़ोगे, भगवत गीता क्या है? श्री कृष्णार्जुन संवाद है, कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अर्जुन तो कुछ ज्ञान नहीं बताया उसमें, अर्जुन क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण से, और जैसे अर्जुन प्रश्न पूछा और श्री कृष्ण को उसके जवाब देते हैं, समाधान है ना, जो भी प्रश्न है उसका समाधान, वो ही भगवत गीता है। अर्जुन का प्रश्न, श्री कृष्ण का जवाब और समाधान, इसी का ही ये भगवत गीता है। इसका मतलब प्रश्न पूछना सही है, गलत नहीं है, लेकिन उस प्रश्न को क्या कहते हैं शास्त्र में? परिप्रश्न। परिप्रश्न मतलब ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से गुरु से जो प्रश्न पूछते हैं वो सही है। और फिर वाद क्या है? वाद दूसरे व्यक्ति का, जो सामने बैठा उस व्यक्ति का जो अभिप्राय है, मत है, उसको प्रश्न करना। नहीं, तुम जो बोल रहे हो वो ठीक नहीं है, मैं बोलता हूं ऐसा है। तब क्या होता है? वाद विवाद शुरू होता है। नारद जी कहते हैं ऐसे मत पढ़ो, मत पढ़ो। क्यों?
भगवान ने ये जो जीवन दिया है ना, ये जीवन का एक सीमा होती है, आयु का एक सीमा होती है। और इस मनुष्य जन्म पाने के बाद हमें हर किसी का कोशिश करना चाहिए इसी जीवन के भगवान के प्राप्ति हो, उसके लिए जो भी है वो कोशिश करना चाहिए। हम सब जानते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्नाम वेति तत्वतः। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं हजारों हजारों लोगों में दो एक है ना, वो लोग भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। और ऐसे कोशिश करने वालों में हजारों में दो एक सचमुच उनको जान लेते इसी जन्म में। इसका मतलब क्या हुआ? एक जन्म में भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाला है। कई लोगों को हो जाता है, इसका मतलब नहीं किसी को नहीं होता, ऐसा नहीं, कई लोगों को होता है, लेकिन सभी को इसी जन्म में नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या है? भगवान के साधन के लिए एक जन्म का समय जो है वो पर्याप्त नहीं है। अब इसी समय में हम तर्क वितर्क में हम ठहरे, समय का बर्बाद होता है, अपना समय का बर्बाद होता है और मार्ग से भ्रष्ट होने का भी संभावना है इसमें। इसलिए वादो न अवलंब्य। इसलिए श्री रामकृष्ण देखिए इसके बारे में क्या कहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं बात यही है, किसी प्रकार जिससे ईश्वर के प्रति भक्ति हो, प्राप्ति हो, ऐसा करना चाहिए। बहुत जानने से क्या लाभ है? किसी प्रकार जिससे ईश्वर के प्राप्ति हो, है ना, प्रीति हो, ऐसा करना चाहिए जैसे भी। और बहुत जानने से क्या लाभ है? किसी एक पथ पर चलते चलते यदि ईश्वर का प्राप्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम हो सके तो इतना होने पर ही हो गया, भगवान के प्राप्ति होने पर ही हो गया। इसके बाद यदि आवश्यकता हो तो वे ही सब समझा देंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, उदाहरण देते हैं, आम खाने आए हो, आम खाओ। कितनी डालें हैं, कितने पत्ते हैं, इन सब का हिसाब कर क्या होगा, है ना। दुनिया में ये सब हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो, इस मनुष्य जन्म किसके लिए है? भगवान के प्राप्ति के लिए है। इसलिए उसके लिए जो भी जरूरत है उसको करो, वो साधना करो। अब क्या होता है ना, कई कई लोग है ना, सभी जितने ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ सभी पढ़ना चाहते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो। उन लोगों को श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? दो व्यक्ति गए एक आम के बगीचे में, और मतलब भूख भी था और आम है पेड़ में, पके हुए आम। उसमें एक व्यक्ति ने क्या किया, वहां जाके वो जो माली है उनसे जाके पूछा, अच्छा देखिए बहुत भूख लगा है, दो एक आम दे सकते हैं? उनके ये करके वो आम खाने लगा। और दूसरे व्यक्ति देखिए उन्होंने क्या किया, वहां जाके, अरे देखो कितना आम के पेड़ हैं, हे देखो एक एक पेड़ पे कितना डाले हैं और एक एक डाले में कितना पत्ते हैं। अच्छा एक पेड़ में इतना डाले होने से इतना डाले होंगे, एक डाल में इतना पत्ते होने से इतना पत्ते होंगे। वो सब हिसाब में ना बहुत सारे वो कैलकुलेशन करते रहा, तब तक शाम हो गया। उन्होंने बताया, माली ने बस चलो, भूखे वापस आ गया। श्री रामकृष्ण कहते हैं जो तर्क वितर्क करते हैं ना, उनको ये दूसरा व्यक्ति से श्री रामकृष्ण तुलना करते हैं। पहले व्यक्ति क्या किया, आम खाना है, उनको भूखा है, आम खाना है। उन्होंने क्या किया, जाके उनसे पूछेगा, देखो हमें आम खाना है मेरे को, हाँ आप क्या दो आम दे सकते हो, मैं खा सकता हूं। जो भी अच्छा से पूछ लेंगे तो उनको दे देते हैं। दूसरे व्यक्ति ने, उनको भी आम खाना है, वो भी भूखा है, लेकिन उनका सोच अलग है। कितने आम होंगे और कितने पत्ते होंगे, कितने पेड़ होंगे। कभी कभी ना ये चक्कर, इस चक्कर में सारा जीवन चला जाता है।
इसीलिए नारद जी यहाँ क्या कह रहे हैं, नैषा तर्केण मतिरापने, तर्क वितर्क में मत पड़ो, समय व्यर्थ चला जाता है। जो भगवान ने हमें आयु दिया है वो कभी कभी भगवान के साक्षात्कार के लिए पर्याप्त नहीं है। उसमें भी फिर हम तर्क वितर्क में समय बिताएंगे तो दिन के बाद दिन चलता रहता है। साधना कब करोगे? ये बात श्री रामकृष्ण कहते हैं, आम के पेड़ में जो गए हैं उनका उदाहरण दे के हमें श्री रामकृष्ण ये समझाते हैं। और उसके बाद ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करने पर उनके स्वरूप को नहीं समझा जा सकता। यदि ईश्वर का साक्षात दर्शन हो तब ठीक ठीक कहा जा सकता है। ईश्वर के विषय में जो जानता समझता है वह सोचता है कि ईश्वर ऐसा ही है और कुछ नहीं। इसलिए उसमें ये नहीं, मतलब तर्क वितर्क नहीं करते। श्री रामकृष्ण कहते हैं तुम कटकड़ाना छोड़ो, जब तक घी कच्चा रहता है तब तक ही वह कड़कड़ाता है। खाली गड़ुआ में जल भरने के समय भक भक की आवाज होती है, किंतु भर जाने पर फिर आवाज नहीं होती, है ना। खाली गढ़ मतलब जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, उसको भरते समय क्या होता है, गड़गड़ करता है। जिसको ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान है, आधा ज्ञान है ना, सब समय ये बहुत खतरनाक है आधा ज्ञान के साथ। इसीलिए दूसरों को हम समझाने के लिए चले जाते हैं। वाद विवाद का कारण ये है, उसके पीछे का कारण ये है। और इसलिए क्या होता है ना, आवाज निकलता है। जब एक बार भगवान के प्राप्ति हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया, वो व्यक्ति क्या करते हैं, उनको तो अंदर आनंद है, आनंद से भरा है, इसीलिए दूसरों से बात करने का समय ही नहीं है उसको। वाद विवाद को छोड़ लीजिए। जब कोई उनके पास जाएंगे, भगवान के प्रेम के बारे ही बातें करेंगे, सिर्फ उसी के बारे में। कोई उनके पास जाएंगे, प्रश्न पूछेंगे, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। सो जो विनीत होकर उनके पास जाते हैं और उनसे ये प्रश्न करते हैं, भगवान के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं आप? जो आएंगे उनसे पूछेंगे, उनसे बोलने जाते हैं। जिसका आधा ज्ञान है वो मतलब जहां भी जाते हैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, है ना। जितना मैंने इतना किताब पढ़ा हूँ, ये पर सब पढ़कर किया हूँ। जब इसमें है ना, श्री रामकृष्ण के पास आए थे महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर महाशय, तो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट थे। श्री रामकृष्ण तो वैसे अनपढ़ थे, वो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, बहुत सारे किताब पढ़ा था मास्टर महाशय। श्री रामकृष्ण तो ज्ञानी थे और बातचीत चल रहा है। तब श्री महेंद्रनाथ गुप्त कह रहा है, देखिए लोग है ना, ये मूर्ति पूजा करते हैं ना, मट्टी का मूर्ति उसको पूजा करते हैं, उनको ये समझाना चाहिए ये सही नहीं है, ये मट्टी का मूर्ति भगवान नहीं है। श्री रामकृष्ण उनको बताते, देखो कलकत्ता लोगों का यही एक बहुत बड़ा समस्या है, कुछ किताबें पढ़ के समझते हैं सब कुछ जानते हैं। अरे भगवान के बारे में तुम कितना जानते हो? कुछ किताब पढ़ने से भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया तुम्हें? और श्री रामकृष्ण कहते हैं, अपने को ही ओढ़ने के लिए जो चद्दर है ना पर्याप्त नहीं है और दूसरे को बुला रहा है ना। श्री रामकृष्ण कहते हैं अपने को ओढ़ने के लिए जो उनका पास जो चद्दर है वो पर्याप्त नहीं है और दूसरे को भी बुला रहे हैं, और अपने आप को कुछ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रहा है, फिर औरों को ज्ञान देने के लिए जा रहे हो। और श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा तुम देखो बोल रहे हो, मतलब जो प्रतिमा में भगवान की पूजा करना गलत है। अब ये सही या गलत कहने वाला तुम कौन होते हो? क्या तुमने भगवान को जान लिया है? भगवान का ज्ञान है तुम्हें? भगवान को देखा है तुमने? और श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो ये सब तरीका उन्होंने ही बना के रखा है भगवान ने। क्यों?
श्री रामकृष्ण कहते उसका कारण है, इस दुनिया में सभी ज्ञान लेके आते नहीं। और श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हैं, देखो एक घर में एक बाप के कई बच्चे होते हैं। ये बच्चे में ना बड़े बड़े बच्चे जो है उसको पिताजी पिताजी बोल के बुलाते हैं, क्योंकि थोड़ा पढ़े हैं और जानते हैं अच्छे से, उतना ज्ञान है, ये तो हमारे पिता है, उनको पिता है ना, वैसे नहीं करना, पिताजी कहना, ये सब जानते हैं ठीक तरीके से। और दूसरे बच्चा बाप उनको है ना कह के पुकारता है, पापा कह के पुकारता है। और एक बहुत छोटा बच्चा है, वो पापा भी नहीं कह सकता, पापा के पा इतना ही बोल सकता है, बाबा ऐसे कुछ भी जो भी हो बच्चों में है ना मुंह से। तब पिताजी क्या ये नहीं समझते, ये मेरे को ही बुला रहे, ये मेरे को ही बुला रहे, ये पिताजी नहीं समझते, कितना आनंदित होते हैं। वो बाबा बोल रहे, पापा भी नहीं बोल रहा है, बाबा बोल रहा है बच्चा, पिताजी कितना आनंदित होते हैं। वैसे ही भगवान को जब तुम मूर्ति में पूजा करोगे, वो जो मूर्ति में पूजा करने वाले ये मूर्ति तुम्हारा पूजा करे ऐसे नहीं कर रहे, भगवान के पूजा करते हैं मूर्ति द्वारा। उनका भाव क्या है, भगवान यही भगवान है, इस भाव से करते हैं। तब श्री रामकृष्ण कहते हैं जैसे ये पिता समझते हैं ये बच्चा ठीक से नहीं बोल सकता फिर भी मेरे नाम ही पुकार रहा है, वैसे ही भगवान भी रिस्पॉन्ड करते हैं, स्पंदन करते हैं भगवान भी, है ना। इसीलिए श्री रामकृष्ण से बता रहे हैं महेंद्रनाथ को, कुछ किताबें पढ़ के तुम कलकत्ता के लोग तुम्हारा यही सबको ज्ञान देंगे, तुम्हारा अपने ही ज्ञान नहीं है लेकिन सभी को ज्ञान दे रहे हो। देखिए ये हमें समझने की बात है। इसलिए नारद जी क्या कह रहे हैं, वादो न अवलंब्य, वाद विवाद में मत पड़ो, वाद विवाद में मत पड़ो। कितना जानते हो तुम भगवान के बारे में, और बाहुल्य अवकाशत्वात् अनियतत्वाच्च, और हो सकता है जो सामने बैठे हुए लोग तुम्हारे से भी ज़्यादा किताब पढ़े हो, है ना, तब तुम्हें हरा देगा, तुम्हें हरा देगा। उससे क्या होता है, तुम्हें बहुत खराब लगता है, बुरा लगता है, और कुछ दिन भगवान के बुलाने भी मतलब पुकारने से भी ये कर देते हो, भगवान के स्मरण भी छोड़ देते हो, तुम डिप्रेशन में चले जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अनियतत्वाच्च, उसका परिणाम क्या होगा पता नहीं। बाहुल्य अवकाशत्वात्, बहुत सारे नतीजा निकल सकता है इस वाद विवाद से। इसीलिए इस वाद विवाद में मत पड़ो। और श्री रामकृष्ण और एक कहते हैं, एक बगीचे में दो व्यक्ति घूमने गए थे। उन लोगों में जिसे विशेष विषय बुद्धि थी वह बगीचे में प्रवेश करते ही आम के कितने पेड़ हैं, किस पेड़ में कितने आम है, बगीचे की कितनी कीमत हो सकती है, इन सब विचार करने लगा। दूसरा व्यक्ति बगीचे के मालिक के साथ बातें करते हुए आम तोड़ने और खाने लगा। कहो कौन बुद्धिमान है? श्री रामकृष्ण कहते हैं बगीचे में आए हो आम खाने के लिए, पहले आम खाओ। अब कितने पेड़ है, कितने पत्ते हैं, ये सब हिसाब, और कितना कीमत होगा, आम का कितना कीमत होगा, बगीचे का कितना कीमत होगा, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? इसको श्री रामकृष्ण कहते हैं विषय बुद्धि। इसलिए भगवान के मार्ग में ये विषय बुद्धि नहीं चलेगा। विषय बुद्धि का मतलब वाद विवाद, तर्क, ये नहीं चलेगा। ये बात श्री रामकृष्ण कहते हैं। यदि एक बार चैतन्य हो जाए, यदि ईश्वर को कोई एक बार जान पाए तो वह सब जानने की उसे इच्छा होती भी नहीं। वह सब जानने का मतलब ये कितने, जैसे मैंने बताया ना, आम खा लिया और उसके बाद उसको फिर कितने पेड़ हैं ये सब जानने की इच्छा नहीं होती उसको, आम का आस्वादन करता रहता है। भगवान को एक बार जान लिया और उसके बाद भगवान के कितने रूप होंगे, भगवान साकार है या निराकार, तो भगवान का ये कौन सा है, किस नाम से भगवान को पुकारते हैं,
ये सब तो है ना, व्यक्ति उसके बारे में उस चक्कर में नहीं पड़ता है। इसलिए ये वादो न अवलंब्य, ये बात कहते हैं, वादो न अवलंब्य बाहुल्य अवकाशत्वात् अनेतत्वाच्च, वाद विवाद में तर्क वितर्क में मत पड़ो, ये बात कहते हैं। अब देखिए जो शास्त्र में इसके बारे में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। अब हमने बताया ये जो वाद विवाद मत करना, इसका मतलब ये नहीं कि जानने की कोशिश मत करना। जानने की कोशिश करना भगवान के बारे में और तर्क वितर्क करना, ये दो अलग बात है ना। इसलिए शास्त्र में ये कहते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः, बता देते हैं ये जो प्रवचन कर रहे हैं ना, इसको सुनने से भगवान की प्राप्ति नहीं होता, और शास्त्र पढ़ने से भगवान की प्राप्ति नहीं होता है। उससे क्या होता है, भगवान के मार्ग का जानकारी मिलता है। जानने का कोशिश हमें करना पड़ता है। शास्त्र क्या है मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था। यहां से आपको दिल्ली कैसा जाना, जानने के लिए क्या क्या मार्ग है ना। हमारा गम्य क्या है, दिल्ली जाना है। कैसे कैसे हम जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, और उसके बाद साइकिल लेके जा सकते हैं, बाइक लेके जा सकते हैं, टैक्सी में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, फ्लाइट में जा सकते हैं, कई कई ये है। ये सब जानना है ना, इसको शास्त्र कहते हैं। अब यह क्या ये जानने से क्या हम पहुंच जाएंगे? शास्त्र देखिए ये वेद कह रहा है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न बहुना श्रुतेन। श्रुति मतलब वेद, बहुत सारे वेद पढ़ लिया उससे भगवान के ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जब आपको मार्ग दिखाता है, मार्गदर्शक है। शास्त्र क्या है, मार्गदर्शक है, इंगित करता है आपको। शास्त्र ये करो, ये करो, और उसके बाद भगवान का जानने का, साक्षात्कार करने का कोशिश जो है, साधना है, हमें करना पड़ता है। और साधना ही जप ध्यान हो, भगवान के स्मरण हो और चिंतन हो, है ना, भगवान की लीला चिंतन हो। कई तरीके हैं अपने आप को परिशुद्ध करना, पवित्र करना। ये सब तरीके जो है अपनाएंगे तब भगवान की प्राप्ति होगी। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सिर्फ उपदेश करने से नहीं होगा। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। और उसके बाद नैषा तर्केण मतिरापनेया, तर्क से ये भगवान को नहीं जान सकोगे। और एक बात भी कहते हैं शास्त्र में, ये तर्क वितर्क है ना, इससे वो क्या कहते हैं भगवद गीता में, न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानाम कर्मसंगिनाम। अब देखिए ये जो, जैसे मैंने बताया, जो आधा ज्ञान होता है, थोड़ा सा कैसे किताब पढ़ें और हम समझे, मतलब हम सब समझते हैं। कुछ किताब पढ़ने के बाद ना हमारे अंदर ये भाव हो जाता है, मैं सब समझता हूँ। शास्त्र कहता है जो सोचता है मैं सब समझता हूँ, वो कुछ भी नहीं समझता है, क्योंकि ये भगवान के विषय है। तो शास्त्र ज्ञान हो सकता है तुम्हारे पास, भगवान के ज्ञान अलग है। शास्त्र ज्ञान ही भगवान का ज्ञान नहीं है। जितना भी किताब पढ़ो, जितना भी शास्त्र पढ़ो, लेकिन जब तक आप साधना नहीं करोगे भगवान की प्राप्ति नहीं होगा। उसके लिए कोशिश करो। इसीलिए जो ये जो तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं ना, जो ज्ञान कुछ शास्त्र पढ़ने के बाद कई लोगों का क्या मन में आता है, मैं तो सब कुछ जानता हूं। सचमुच ज्ञान जिसको मिला है ना, उसको ये पता है भगवान का कोई इति नहीं है। कोई नहीं बोल सकते भगवान को मैंने जान लिया। कौन बोलते हैं इसको? जिन्होंने सचमुच भगवान को जान लिया है। जिन्होंने जाना नहीं, कुछ किताब पढ़ा है, पढ़ने के बाद है ना, 1 2 3 4 5 किताब पढ़े, बहुत सारे किताब पढ़ने के बाद धीरे धीरे मैं को इतना ज्ञान है मेरे को ना, क्योंकि जब वो कुछ प्रवचन देते हैं, मेरे जैसे प्रवचन देते हैं, तब लोग बैठ के सुनते हैं, धीरे धीरे अहंकार बढ़ता जाता है।
वो उसमें क्या समझता है, मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसे लोग तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं, है ना। जिसे मैंने बताया, अब यहां से दिल्ली जाना है और दिल्ली देखा ही नहीं। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, उन दिनों श्री रामकृष्ण का उदाहरण क्या था, जो काशी गया है, काशी जाना है, तुम जिन्होंने काशी गया, काशी देखा है, उनके पास जाओ, जाके उनसे पूछो कैसे जाना है और वहां जाके क्या करना है। जो गया ही नहीं है, काशी देखा भी नहीं है, लेकिन यहां बैठ के सभी को ऐसे करो ना बोलना शुरू किया। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति जो है तर्क वितर्क में पड़ जाता है। और इस तर्क वितर्क में पड़ने से क्या होता है ना, जो जिसको थोड़ा सा ज्ञान है, जो उतना से ही मतलब जो भी है साधना करता रहता है, भगवान को पुकारते हैं, बैठ के जप ध्यान करते हैं, भगवान के स्मरण करते हैं, सत्संग करते हैं, ऐसे लोगों को मति भ्रमण कर देते हैं, पथ भ्रष्ट कर देते हैं। वो ऐसे सोचने लगता, अच्छा वो ये क्या करता है ना, किताब में पढ़ा, अच्छा तुम ये करते हो, वो ठीक नहीं, ऐसे करो। तब ये ऐसे सोचने लगता है, जो भी कर रहा है, भगवान को पुकार रहा है ना, उनको तब ऐसा लगता है, अरे मैं तो गलत कर रहा हूं, ये तो ठीक नहीं है। अपने मार्ग में श्रद्धा को बैठता है, क्या होगा, बुद्धि भेद, इसको बुद्धि भेद कहते हैं श्री कृष्ण। वो जो कर रहा है वहीं से उसको पथ भ्रष्ट कर दिया। ऐसा मत करो, अज्ञानाम कर्म संगीनाम, ये बात कहते हैं। और उसके बाद भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम। अब यहां पर एक वाद का विषय आया, जो 10वें अध्याय में विभूति योग कहते हैं, भगवान का विशेषता क्या है, उसमें कहते हुए विद्या जो है, ज्ञान जो है, उसमें क्या है, मैं क्या हूं, अध्यात्म विद्या हूं। अध्यात्म विद्या मतलब आत्मज्ञान का जो विद्या जो है। और वादः प्रवदतामहम, प्रवदता वाद है ना, वो प्रवदता मतलब भगवान को जानने का मार्ग है ना, वो जानना, उसको यहां पर वाद कह रहे हैं। भगवान को जानने के लिए क्या करेंगे, तद्विद्य प्रणिपात है ना, परिप्रश्न से गुरु के पास जाके उनके सेवा करके विनम्र भाव से आप मेरे को मार्गदर्शन कीजिए, भगवान की ओर जाना है, क्या साधना करना होगा, आप मेरे को मार्गदर्शन कीजिए। जब ये कहते हैं, इसको वाद कहते हैं। और जब गुरु उनको उपदेश देते हैं, वो वाद है, इसलिए इसको ये कहते हैं। ये बात हम जब समझ में आएगा, श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो जब कोई लोग है ना, जब आधा ज्ञान होता है, उससे क्या होता है, वो कैसे वाद विवाद होता है, उसको समझाने के लिए श्री रामकृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। 4 अंधे लोग हाथी देखने जाते हैं, आप सब सुने इसको, है ना, हाथी देखने जाते हैं। अब जब ये अंधे लोग कैसे हाथी देखते हैं, आंखें तो नहीं है, उसका रूप क्या है, कितना बड़ा है, उसको पता नहीं चलता। उनका जानने का एक ही मार्ग है, क्या, स्पर्श ज्ञान, हाथ से ऐसे स्पर्श करके जानते हैं, आंखें नहीं इसलिए स्पर्श करके जानते हैं। और उन लोगों ने क्या किया, किसी ने बोला देखो वहां हाथी खड़ा है, देखो। 4 लोग गए और वहाँ हाथी का अलग अलग देह का भाग है, उसको स्पर्श करके आया। एक ने कहा, उन्होंने क्या किया, वो हाथी जो है खम्भ जैसा है। दूसरे ने बताया हाथी है ना, वो मुसल जैसे है। और तीसरे ने, उन्होंने क्या बताया, हाथी जो है वो नांद जैसे है। फिर किसने, चौथा लोग उन्होंने बताया वो सूप जैसे है। फिर ये झगड़ने लगे। एक तो उन्होंने बताया ये सूप जैसे है, हाथी सूप जैसे, नहीं, खंबे जैसा है। क्योंकि हर एक का, हाथी का अलग अलग शरीर का भाग स्पर्श करके आए थे। फिर जिस व्यक्ति ने हाथी को देखा था, उन्होंने हंसने लगा इनका जो झगड़ा देख के। उन्होंने बताया देखिए, जो उसका पांव जो है ना, वो खंबे जैसा होता है, हाथी का पांव जो है खंबा जैसा है। और उसके बाद उसका सूंड जो है मूसल जैसा रहता है, और उसका पेट नाद जैसा रहता है।
और उसके बाद उसका कान जो है वो सूप जैसा रहता है। आप सभी उसका एक एक भाग देखा है। आपने क्या बोला वो ही सच है। जिसका आधा ज्ञान होता है ऐसे तर्क वितर्क में पड़ते हैं और उससे झगड़ा भी होता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए नारद जी क्या कहते हैं, वादो न अवलंब्य, ऐसे आधा ज्ञान लेके तर्क वितर्क में मत पड़ो। गौणी भक्त के लिए मार्गदर्शन है, नहीं तो ये सारा जीवन भगवान के साक्षात्कार के लिए काफी नहीं होता है। समय व्यर्थ चला जाता है, जीवन का समय, उसमें मत पड़ो। बाहुल्य अवकाशत्वात, कितने समय बीत जाएगा उसमें पता नहीं। अनियतत्वात, उसका नतीजा क्या निकलेगा वो भी ठीक नहीं है। इसीलिए ये वाद विवाद तर्क वितर्क में मत पड़ो। भक्त के लिए बहुत बड़ा एक विशेष सूचना है नारद जी से, जो भक्ति शास्त्र का करता है उनसे एक बहुत बड़ा सूचना है, वादो न अवलंब्य, तर्क वितर्क में मत पड़ो, समय व्यर्थ चला जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।